सोच के देखिए, जिंदगी में अगर हमको कुछ अच्छा करना है और अच्छा करने के लिए, अच्छा पाने के लिए अच्छे लोगों से सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार है ना सब? अगर सीखने के लिए तैयार है तो जिंदगी में समस्याएं सबके सामने, किसके सामने समस्या नहीं है? सभी के सामने समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है पैसे की, साथ में बीमारी की, फैक्ट्री में काम नहीं। जिसको देखो हर तीसरा आदमी कहता है हाल चाल पूछो, काम धंधा कैसा है? बस यार जी रहे, जिंदगी कट रही है। साल बाद पूछो फिर बोलता है जिंदगी कट रही है। 5 साल बाद उसको हाल चाल पूछो तो कहता है ठीक है, बस ऐसे ही कट रही है। अरे भाई कब तक कटेगी? इकट्ठे कट जा पूरा का पूरा, क्या जरूरत है काट के? ये भी कोई जिंदगी है? ये सब जिंदगी नहीं होती है। मंजिल इतनी आसानी से नहीं होती है। मंजिल पे परिश्रम करना पड़ता है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमारे अंदर में संकल्प होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि हमको जीना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करना है। ये हमारे अंदर में जिद होनी चाहिए। और जब तक जिद नहीं होती, क्योंकि मैंने जिद ठाना था और मैं पहला हम जब उस पर ईगल पे जब मैं गया था तो 30,000 पीढ़ी करके मैं गया था। यहाँ पे देख रहा हूँ आज तक अभी तक किसी का 5,000 भी नहीं हुआ, तो क्या ही उससे उम्मीद की जा सकती है? सोच के देखिए, क्या कुछ बड़ा हो सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में? नहीं हो सकता, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। सर जी बोलते हैं ना हमें सब आता है, लेकिन बताने कहीं नहीं जाता। तो भाई साहब कुछ जिंदगी में भी नहीं आता, ये भी सच्चाई है। अगर हम बताने नहीं जाते, हमें पता सब कुछ है, कारीगर हम बहुत बढ़िया मास्टर बन गए हैं, फैक्ट्री डेवलप नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। कारीगर तभी है जब हम किसी काम को रेगुलर करेंगे, जिंदगी में तभी बदलाव आएगा, जब भी हमारे जिंदगी में इनकम की जो दर्शन होंगे। काम तो हमको आता है, हम काम के एक्सपर्ट बने बैठे हैं, काम कर ही नहीं रहे। आता सब कुछ है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ हे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। कहते हैं सब आता है, लेकिन क्या आता है? 2 व्यक्ति को प्लान दिखा नहीं सकते, प्लान सबको आता है, 6 बेसिक सबको आता है। कई ऐसी बातें हैं जिंदगी में, सीखने के लिए तैयार नहीं, बदलने के लिए तैयार नहीं, जूम मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं, सेमिनार में जाना हो तो कमर दर्द कर रहा है, किसी का नींद नहीं खुल रहा है, किसी को बुखार आ जा रहा है, किसी का बकरी बच्चा दे रहा है। ये सब चल रहा है जिंदगी में, इसीलिए तो कोई सफल नहीं हो पा रहा है। सफलता इतना आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम जिद कर ले कि हमको जीतना है तो हमको कोई हराने वाला नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। शुरुआत में हमारे सबसे ज्यादा अपने ही कष्ट देते हैं, सबसे ज्यादा जीवन में कष्ट देते हैं तो अपने ही देते हैं। अपनों को बताने जाओगे वो मानेगा ही नहीं, वो आईडी नहीं लगाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। हमेशा बोला जाता है थर्ड पार्टी को बुलाइए। हमारे साथ हमारे अपने नहीं आए हैं, उनको अपने लाख उस लाख बन के दिखा दो फिर आएंगे। कहते हैं कि लोग गैरों की कहते हैं, हमने तो अपनों की आजमाई है। लोग गैरों की कहते हैं, हमने तो अपनों की आजमाई है। और लोग कांटों की कहते हैं, हमने तो फूलों से चोट खाई है। तो ये सब जिंदगी में चलता रहता है। अगर हमको अच्छी नीयत के साथ, अच्छी शिद्दत के साथ, एक लगन के साथ और मेहनत के साथ सिस्टम को लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें तैयार अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि इस मतलब की जिंदगी में जो है आजकल देख रहे हो बहुत विचित्र बातें चल रही हैं। लोग जो है अपने देश का, विदेशों का, पूरे यानी विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, लोग मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, वहां पे जीवन खोज रहा है। लोग मंगल पे जीवन खोज रहा है, यहाँ हम जिंदगी में अपनी मंगल नहीं खोज पा रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? यहाँ हमारी जिंदगी में मंगल नहीं है। समझ के देखिए, लोग वहां जो है मंगल पे जीवन खोज रहा है, हम लोगों की जिंदगी में मंगल गायब है। इसीलिए यहाँ लुधियाना है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ तो आप यहाँ पे जितना भी व्यक्ति बैठा है वो सब व्यक्ति जा सकता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो है जिसका हाथ है ना, कहते हैं कामयाबी किसी न किसी के माध्यम से आती है, कोई सिखाने वाला। जीवन में किसी को तो अपनाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, और किसी का डर होना चाहिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि मैं भी डरने वाला नहीं था, बात बात पे मेरा लड़ाई झगड़ा लफड़ा हो जाता था, लेकिन मैंने डर बनाया अपने अंदर में, डर बनाया और उस व्यक्ति को मैंने सुना, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? सभी लोग ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहते हैं? इतनी इसमें नहीं बात बनेगी भाई, समझ रहे हैं? इतनी इसमें नहीं। अच्छा,
ये बताइए करंट नहीं है क्या आप लोगों में? करंट नहीं है तो इतना इससे क्या होगा? इतना से कुर्सी तक नहीं छोड़ेंगे तो सुनेंगे कैसे आप? हाँ? आप लोग मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों की हुल्लड़ जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा ग्रेट गुरु मिस्टर प्रमोद मौर्य जी। चाहिए पाठ ना खींचे सर, थोड़ा चलिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। अभी कैलाश जी जो बताएं कितने लोगों को अच्छा लगा? बढ़िया लगा? तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। चलिए, यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है, हमें क्यों इसे करना चाहिए, हमारी क्या जरूरत है, आपको क्यों करना चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, क्या फायदे आपके, आपके परिवार के, आपके देश के, क्या फायदे हैं? क्या 5-7 मिनट की हमारी बात को सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? इसमें आप में से कोई टाटा बिरला तो नहीं बैठा हुआ? मतलब हम क्या है, हम एक मध्यम वर्गीय लोग हैं, एक आम आदमी। क्या है हम? खास आदमी वो है जिनके पास BMW, खुद का बंगला है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे? कुछ लोग नहीं है। तो जो हम कह रहे हो सुन लो, वहां तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनो, नहीं तो जैसा चल रहा है उससे भी खराब होने वाला है, क्योंकि आजकल AI का जमाना है। आप सोचोगे नहीं, वो कर जाएगी। राइट? तो दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद मौर्य है, रहने वाला यूपी आजमगढ़ से। लुधियाना में 15 साल हो गया। शुरुआत में आया तो होजरी में गया, ओवरलॉक होल्डिंग का काम किया, ठेकेदारी किया। ठेकेदारी के साथ साथ में ये सिस्टम हमारी जिंदगी में आया। सिस्टम बताने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर जो उस्ताद बोलते हैं वो है मिस्टर रामेश्वर यादव। एक बार उनके लिए ताली शानदार बजा लीजिए। ये देखिए, कहते हैं यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। उसके आगे आप बता दो, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। तो जय जयकार तो तब होगी ना जब कुछ करोगे। कुछ करोगे नहीं, जैसे कल सो के उठे थे वैसे आज भी सो के उठे, जैसे कल जिंदगी थी वैसे आज भी थी, तो बदलने वाली तो नहीं मेरे हिसाब से। तो ओवरलॉक फोल्डिंग का काम किया होजरी में। मैं ठेकेदार था, मुझे बताने वाला एक दर्जी की सिलाई वाला जो मुझे बताए। और उस समय भी मैं पैंट शर्ट में रहा करता था, जो मुझे बताते थे वो टी-शर्ट में, लोवर में, चप्पल में। हो सकता है आप में से कोई आदमी ऐसे हो जो आपको बताए हो, लेकिन वो आपसे कंडीशन उनकी खराब हो। थोड़ी कुर्सी आगे कर लीजिए सब लोग, जगह कम पड़ रही है, लगभग 100-150 लोग। चलिए आगे कर लीजिए, बाकी लोग पीछे खड़े हो जाए जी, बैठ जाइए। चलिए हाँ ठीक है, बैठ। तो बात यहाँ से शुरू होती है, मैं आपको बता दूं, बात यहाँ से शुरू होती है। थोड़ा और आगे कर लो आप। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब सुनिए, आप लोग सभी लोग शांतिपूर्वक सुनिए बातों को जो मैं बता रहा हूँ। हम सब लोग आम आदमी, यस या नो? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग, आप सभी लोग क्या किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं? चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं? चाहते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मदद करनी होगी। यस या नो? दूसरे की मदद करने से पहले आपको अपनी मदद करनी होगी, क्योंकि शायद आप लोग जहाज में नहीं बैठे, उसमें जब बैठते हैं तो उसमें एक ही चीज बोला जाता है, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वहां पे बोतल होता है, ऑक्सीजन वाला बोतल होता है, तो वहां पे बोला जाता है, अनाउंसमेंट होता है कि पहले आप ऑक्सीजन खुद लगाएं, उसके बाद दूसरे को। अब बताओ, ऑक्सीजन है नहीं, सांस आप नहीं ले पा रहे, पहले दूसरे को लगाओगे कि पहले खुद लगाओगे? पहले खुद। जब आप बचोगे तभी तो बचाओगे ना। अब दूसरे के बचाने के चक्कर में क्या पता चले आप ही, है ना? तो पहले क्या करना, खुद लगाना है, अपने आप को बचाना है। जब खुद बचेंगे तो दूसरे को बचा सकते हैं, यस या नो? तो पहले आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, तो आप दूसरे की मदद, बात सही है कि नहीं? पहले खुद की मदद करनी पड़ेगी।
तो खुद की मदद करने के लिए आपके पास में दो चीजें चाहिए। मार्कर दीजिए कहाँ। आपके पास दो चीज होनी चाहिए दूसरे की मदद करने की। खोलिए वाला, हाँ खोलिए, इसी में दूसरे की मदद करने के लिए आपको पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी। किसी की भी मदद करना चाहते हैं तो आपके पास में दो चीज होना चाहिए। सबसे नंबर 1 समय, और दूसरा नंबर, ये दोनों चीज आपके पास होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। किसी की भी मदद करना चाहते हैं, यस और नो? या तो आप किसी की समय से मदद कर दो, कोई समस्या में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई कहीं किसी भी कारण नहीं काम कर पा रहा या बीमार है, हॉस्पिटल में है, आप वहां बैठकर कुछ सेवा पानी कर दो, कुछ उसके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दो, ले आ दो उसके घर से, उसकी देख रेख कर दो, यस और नो? समय है तो किसी की देख रेख आप कर सकते हैं। यदि वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, उसको पैसा दे दे। क्या दे दे? डोनेट कर दो, मदद के लिए पैसा उसको। ये दोनों चीज होना चाहिए कि नहीं? किसी की भी मदद करना चाहे होना चाहिए। अब बताइए इसमें से दोनों में से किसके पास में है भरपूर में? मतलब पैसा इतना होना चाहिए कि 10, 20, 50 हजार रुपया अगर दे भी दो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी जिंदगी में। पैसा का मतलब वो होता है। समय का मतलब कि 1-2 दिन किसी के साथ रह गए, किसी की मदद कर दिए तो बाबू फोन ना करे कि भाई कितने रहेगा तो माल डिस्पैच जा थे यार। समय का मतलब है। और ये दोनों चीज अगर आपके पास में नहीं है तो आप आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। इसमें से दोनों किसके पास है? भरपूर समय हो, रोज संडे जैसी जिंदगी हो, उसको समय बोलते हैं। या पैसा हो, है नहीं है ना? मतलब हम सभी लोग, मैं अपनी भी बात कर, हम सभी लोग आम आदमी, यस नो? हम सब आम आदमी। लेकिन मौका आम आदमी के पास ये जो खास बन सकता है, खास आदमी के पास मौका खास बनने का नहीं है। तो क्या करने से होगा? समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग को चाहिए? चाहिए, सही में? चलो, जब आप हाथ ऊपर करते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखना, आप देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर देखता है, क्योंकि जब ऐसे करते हो समझ जाता है इसको ये चीज चाहिए। फिर ये जो प्रकृति के जो ब्रह्मांड है ये एक ही चीज जानता है, तथास्तु, बस एक ही चीज। इसलिए जब बोलते हैं हाथ ऊपर करो तो जरूर हाथ ऊपर करो, ताकि ये कैमरा फेल हो जाए उसे तो पता चले कि इस आदमी को समय पैसा चाहिए, दे दो, थोड़ी ही दे दो लेकिन दे दो इसको, यस नो? तो जब ऐसे करते हैं तो ऊपर वाला एक कभी किसी को देखे ऐसे, किसी देवी देवता को ऐसे कभी देखे? सबका कैसे होता है? इसका मतलब यही होता है, तथास्तु, जो मांगे होगा, जाओ मस्त रहो। तो ऐसे करोगे तो ऐसे ही करेगा, ठीक है? तैयार है? तो चलिए, समय और पैसा बचाने के लिए, ये हमारी जिंदगी की शुरुआत हो, बाद में लेंगे हम। पहले हम समझते हैं सिस्टम को कैसे काम करता है। जिंदगी एक दिन में कभी नहीं बदलती, किसी की नहीं बदलती। दोस्तों, 3 बड़ी समस्याएं आपके सामने हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं 5 मिनट? 5 मिनट मेरा साथ दे सकते हैं आप लोग? सिर्फ हाँ और ना, 2 शब्दों में जवाब देना। अच्छा लगे तो हाँ, नहीं तो ना। 3 बड़ी समस्याएं हम आम आदमी के सामने है। किसके सामने है? हम कौन है? आम आदमी, मजदूर आदमी, लेबर क्वालिटी आदमी, यही है ना? राइट? तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। क्या है? महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, बिल्कुल। दूसरी नंबर समस्या है घर का खर्चा। खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तीसरे नंबर समस्या है बीमारी। बढ़ रही है कि घट रही है? ये तीनों चीजें बढ़ रही है, यस नो? क्या इन तीनों चीजों को आप कम कर सकते हैं? हाँ जी, मैं पहले ही बोला था, पहले आपको अपनी मदद करनी होगी, तब आप किसी की मदद कर सकते हैं, यस नो? तो ये समस्या जो आपके सामने, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा, बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या ये तीनों आप कम कर सकते हैं? कोई आदमी नहीं कर सकते ना। और ये तीनों का जो अटैक है वो आपके पैसों पर है। किस पर है? पैसों पर है। बात सही है या नहीं? तीनों का अटैक किस पर है? महंगाई बढ़ी तो पैसा कम, खर्चा बढ़ा पैसा कम, बीमारी आई पैसा कम, यानी ये तीनों चीजें लगातार बढ़ता जा रहा है, पैसा आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम सोचते हैं अब की सीजन अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना, अब की सीजन अच्छा हो जाएगा, अब की महीना बढ़िया निकल जाए, लेकिन होता, क्योंकि हम काम दूसरे के हिसाब से करते हैं, फैक्ट्री दूसरे की है, माल दूसरे का है, बनाने वाला दूसरा, हम जाकर वहां पे अपना टाइम देते हैं, उसी का पैसा मिलता है। तो तीनों का अटैक पैसों पे। अगर पैसा कमे, ये तीनों चीजें लगातार बढ़े, महंगाई, खर्चा, बीमारी,
तो आप जिंदगी में आगे जाओगे कि पीछे रह जाओगे? चाहते हैं पीछे रह जाए? नहीं चाहते हैं? आगे जाना चाहते हैं? तो आगे जाने के लिए क्या कर रहे हो आप? आपको मैं देखता हूँ सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी करते हो, उसके बाद ना आपके पास समय बचता है ना पैसा बचता है, तो जिंदगी में आगे जाओगे कैसे? क्योंकि अगर केला का ठेला भी लगाना हो तो 2 चीजें लगेगा आपका। केला का ठेला भी लगाना हो, अंडा की रेडी भी लगाना हो, पान का खोखा भी खोलना हो, तो 2 चीज तो देना पड़ेगा। और ये दोनों चीज तो बच ही नहीं रहा है, तो जीवन में आप आगे जाओगे कैसे? बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज ना बचे, कुछ अलग काम ना करो, तो क्या जीवन में आगे जाओगे फिर? तो पीछे तो रह जाओगे ना। जितना तेजी से दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, अगर आप उसके साथ मिलकर नहीं चले तो आप पीछे रह जाओगे पक्का। राइट? तो क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आज से बेहतर हो जाऊं? मैंने बोला था कि जब आप हाथ उठाते हैं तो ऊपर वाला जरूर आपके ऊपर नजर लगाया। वो हम सबको देखता है, हम शायद ना देखे, लेकिन वो नीचे कर लीजिए। आगे जाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आपके अपने पैसों को प्लस करना पड़ेगा, यानी पैसों को बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। सही बात है कि नहीं? पैसों की वजह से हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर पैसों के लिए आए, लेकिन पैसा पूरा नहीं हो रहा है ना? ऐसा है कि नहीं? तो आप मेरा साथ दीजिए। तो पैसे को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आगे जाना है ना। अब पैसा बढ़ाने के लिए अगर आपका कोई भी पैसा ना लगे और आपका पैसा बढ़ने लग जाए तो कैसा रहेगा? आप लोग बोल नहीं रहे। अगर पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा बचाने के लिए कोई पैसा आपका ना लगे और पैसा बढ़ने लग जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो बोलिए ना। दूसरा नंबर पैसा, उसके बाद आपका समय भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मतलब दिहाड़ी आपकी खराब नहीं होगी। अच्छी बात है या बुरी बात? पैसा बढ़ेगा। तीसरा नंबर, आपका किसी से दोस्ती खराब नहीं होगी, क्योंकि जहां पैसा लगता है दोस्ती वहीं खराब होती है। यस या नो? तो ना यहाँ पे पैसा खराब होगा, ना आपकी दिहाड़ी खराब होगी, और ना ही आपकी किसी से दोस्ती रिलेशन खराब, लेकिन आपके पैसे लगातार बढ़ेंगे। और जब पैसे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप जाएंगे ना। और पैसा बढ़ाने के लिए 3 चीज नहीं लगेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं सही मुद्दे पे। कोई भी सामान जो भी आपके घर में, घर का छोड़ो, यहाँ आंखों के सामने जो कुछ दिखाई दे रहा, कहां से आया? कहां से खरीद कर आता है सब सामान? बाजार से ना, मार्केट से ना, कि यही बनाया जाता है? मार्केट से आता है ना। कोई भी सामान मार्केट से आता है, मार्केट यानी बाजार। सही बात है? बाजार में 2 दुकान है। एक दुकान इधर है जिसको हम बोलते हैं रिटेलर शॉप यानी किराना स्टोर। एक दुकान इधर है जहां आप इस समय आए हो, जिसका नाम है WW क्विक। ये WW क्विक है, ये रिटेलर शॉप है। दोनों दुकान बाजार में, यहाँ भी नमक मिलता है, यहाँ भी मिलता है, जो यहाँ मिलता है वो सब यहाँ मिलता है। अब दोनों सिस्टम को थोड़ा समझ लो। ये दुकान 25 साल से चल रही है। कितना साल हो गया? 25 साल से ये दुकान चल रही है। और ये वाली तो जब से देश आजाद हुआ जब से चल रही है। राइट? तो हुआ क्या, इस दुकान से अगर आप सामान लेते हैं तो पहला फायदा आपको मिलता है, सामान आपको 100% शुद्ध मिलता है। क्या मिलता है? 100% शुद्ध। क्यों शुद्ध मिलता है? क्योंकि दूसरे नंबर पर आपके नाम से पक्का बिल मिलता है। क्या मिलता है? क्या दुकान, हर दुकान पर पक्का बिल मिलता बाजार में? हाँ जी। इसका मतलब शुद्धता की गारंटी नहीं है, 70% मिलावट खा रहे हैं। सही बात है? बाजार में जब बिल नहीं मिलता मतलब शुद्ध नहीं मिलता है, पैसा तो ओरिजिनल जाता है। हाँ जी। एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो बिल मांगते हैं। मोबाइल महंगा है कि शरीर महंगा है? शरीर महंगा है ना? बिल्कुल। तीसरा नंबर फायदा यहाँ पे मिलेगा, 10% से लेकर 20% सामान में छूट मिलेगा। जो भी सामान आप इस दुकान से खरीदोगे, ये दुकान पूरे भारत में हर जगह दुकान है, कहीं से भी आप लोगे तो 10 से 20% छूट। जैसे बाजार में कोई भी सामान अगर MRP 10 रुपया है तो कितने का मिलेगा आप लोग बताएं? 10 का ही नहीं मिलेगा। अब बताइए, अगर ये सामान यहाँ से अगर आपको 9 का मिले तो फायदा है कि नुकसान है? अजय, एक एक बूथ से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगा के बड़े बड़े मकान बन जाते हैं। ये मैं आपको छोटी बचत बता रहा हूँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक एक सिलाई का रेट जोड़कर 30 का रेट तैयार होता है। एक एक रुपया बढ़ाने के लिए बहुत से लड़ाई कर लेते हैं, फैक्ट्री मालिक से झगड़ा कर लेते हैं।
यस नो? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब इसके चौथा नंबर, बाजार में इतना छूट नहीं है। नंबर 4, चौथा नंबर ये है कि आप कोई भी सामान लेंगे तो 2% से लेकर 22% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न वापसी आएगा, जिसको सब्सिडी बोलते हैं। जैसे गैस की सब्सिडी आती थी ना, अभी भी आती होगी कई लोग की। उस तरह से जो भी सामान की खरीदारी आप इस दुकान से करते हैं, उसमें से 2 से 22% पैसा आपको रिटर्न आपकी खरीदारी का वापस किया जाता है। क्या बाजार में आज तक कोई पैसा आया वापस? नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। नंबर 5, पांचवा फायदा ये है कि कोई भी सामान यहाँ से लेंगे तो पूरे भारत में एक रेट पर सामान मिलेगा और होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है पूरे भारत में। यानी घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। 500 से ऊपर ऑर्डर करेंगे सामान का तो कोई चार्ज नहीं लगता है। क्या ऐसा बाजार में है? नहीं है। नंबर 6, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाना, इधर लिख देता हूँ। नंबर 6, कोई भी सामान अगर इस दुकान से लेते हैं तो आपको 1 साल के अंदर में 2 बार सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। यहाँ पर इस दुकान पे 1 साल में 2 बार फ्री मिलेगा। क्या बाजार में ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल बाजार में ऐसा नहीं है। आप बताओ, बाजार में इतना सारा नुकसान है, ये नुकसान झेलना चाहिए या यहाँ से दुकान से सामान लेकर के ये सारा फायदा लेना चाहिए? कंफ्यूज मत होइए। दोनों दुकान बाजार में, ध्यान से सुनिए 1 सेकंड। दोनों दुकान कहाँ है? बाजार में। जैसे सरकारी बैंक प्राइवेट, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, बात समझ में आ रही है? सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट, तो हर जगह सरकारी प्राइवेट है कि नहीं? तो ये प्राइवेट है, ये सिस्टम सरकारी है। क्यों सरकारी है? क्योंकि यहाँ बिना पक्का बिल का कोई भी 1 रुपए का शैम्पू भी मिलने वाला नहीं है। अब बताओ, अगर सामान का पक्का बिल मिले तो सामान वो लेना चाहिए, जो बिना बिल का मिले वो लेना चाहिए। जिसकी गारंटी हो वो लेना चाहिए कि बिना गारंटी वाला लेना? जिसकी गारंटी हो, क्योंकि सवाल सेहत का है, सवाल सेहत का, स्वास्थ्य का है। आपके आंख के सामने, आपके नजरों के सामने जो भी चीजें दिखाई दे रही, जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये दोबारा बनाई जा सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन आपकी जो शरीर ये कभी बनाई नहीं। अभी आप 30 साल, 25 साल, 15 साल के हो, इतनी बड़ी शरीर कोई टेक्नोलॉजी है जो बना दे अचानक से? हाँ जी, सोचो, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लोगों को अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, शरीर हैंग हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, मृत घोषित हो जाता है। मात्र कुछ ही समय के अंदर एक आदमी डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा पुल्टा खान बाजार से लाया, सामान को सस्ता ला करके खाया और सस्ते के चक्कर में हॉस्पिटल गया, वापस आया ही, आई तो लाश। तो मिलावट से बचना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो, थोड़े खाओ, अच्छे खाओ। सही बात है ना? गलत बात? सही बात है ना? तो थोड़े खाने के लिए यहाँ से खाना पड़ेगा और यहाँ से खाने के लिए आपको बनवाना पड़ेगा कार्ड। क्या बनवाना है? यहाँ से सामान लेने के लिए क्या बनेगा? कस्टमर कार्ड, यानी राशन कार्ड। क्लियर? और ये राशन कार्ड इस महीने फ्री में बन रहा है। कितना पैसा लग रहा है? फ्री में। कैसा बन रहा है? कार्ड फ्री में बन रहा है। तो कितने लोगों को बनवाना चाहिए? एक बार हाथ उठा के बताएं। अगर कार्ड का पैसा नहीं लग रहा है तो बनवाना चाहिए या नहीं? जो नए साथी है, बनवाना चाहिए? नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। हम कहीं ना कहीं से राशन खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं, कल भी खा रहे थे, आगे भी खाते रहेंगे। ऐसा हो, हमने भी शुरुआत किया, यहाँ से अपना कार्ड बनवाया, कार्ड फ्री में बना, सामान लेना खाना शुरू कर दिया। सामान खाने से स्वस्थ भी है, निरोगी भी है और हमारे पास में और भी बहुत सारा फायदा मिला। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए हम, ये देखिए स्क्रीन पर फोटो, यहाँ पे ये गाँव की स्क्रीन का फोटो है, छोटा सा हमारा। ये हमारा शुरुआती गाँव का है। गांव से जब वापस आए तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग का मशीन पकड़ के खड़े हैं, फोल्डिंग करना हमने शुरू किया। इसी समय हमें आरसीएम मिला और बताने वाले बगल में खड़े रामेश्वर यादव, इन्होंने हमें आरसीएम बताया। ये शुरुआती स्टेज हमारा है। जब हमारा स्टार्टर का पिन हुआ था तब 40,000 बिजनेस था, ये स्टार्टर का पिन था। इसके बाद शुरुआत की, यहाँ से रुके रहे, फिर वहां गए, देखिए रॉयल्टी अचीवर बने, फिर इस तरह की मीटिंग देना शुरू कर दिए और आप उस तरह के लुक में हमें देख पाते हैं। यानी यहाँ से उठकर वहां तक जाने में कितना प्रोसेस, कितना समय लगा होगा, आप समझ सकते हैं। सब तस्वीर आपके सामने देखिए, दर्शाई गई सारी तस्वीरें आपके सामने। यानी एक व्यक्ति यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल टकला हो यहाँ पे, क्योंकि उस समय ये टकला क्यों बता दूं, उस समय मेरे सर से छत खत्म हो गई थी। सर से छत का मतलब होता है मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। उस समय का वो तस्वीर है जो गाँव में बैठा हूँ। ये छोटा बड़े वाला बेटा मेरा, अभी तो 2 बेटे हैं, बड़े वाला है।
और उस समय की तस्वीर है। और देखिए काम करता हुआ, उसके बाद छोटा अचीवमेंट आरसी शुरू किया, फिर बड़ा, फिर उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग देने लगा जैसे अभी बता रहा हूँ। उसके बाद देखो तस्वीर कैसे से कैसे कहां से कहां पहुंच गया। ये सिस्टम की पावर, किसकी पावर है? सिस्टम की पावर है। इसीलिए नहीं तो एक छोटा सा लोहा नदी में डाल दो डूब जाता है, लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया, कितनी बड़ी लोहे की जहाज डूबती नहीं है, हजारों लोगों को भर के इस पार से उस पार लेकर चली जाती है। क्या काम करता है? सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम की पावर है। ये जो यहाँ पे तस्वीर लगी है, ये आप देख सकते हैं, पोस्टर ये सब लगे हुए हैं, ये सिस्टम की पावर। बात समझ में आ रही है? तो आप में से कितने लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं और इस तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? सिर्फ दुकान बदलना होगा बस। क्या बदलना है? क्या बदलना है? क्या बदलना है? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? एक बार अपने लिए ताली, शानदार वाली ताली। थैंक यू बोला सर रमेश्वर। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इस तरह से मैंने कार्ड बनवाया। ई श्रम कार्ड आपने बनवाया होगा, हाँ जी। ई श्रम कार्ड बना, क्रेडिट कार्ड बना, पैन कार्ड बना, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना। एक ये भी कार्ड बनवा लो, बहुत सारा फायदा मिल रहा, फायदा उठा लो। दुकानें हर जगह मिलेगी आपको, पूरे भारत में दुकानें हैं। अब नए लोग जो हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कार्ड बनवाना चाहिए कि नहीं अगर पैसा नहीं लग रहा? तैयार है? तैयार हमारे साथ? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। जिस सिस्टम में जिनकी वजह से आया वो भी 5-7 मिनट आपको मैसेज देने वाले। आपने हमारी तस्वीर देख लिया, वहां से बदलती हुई तकदीर को देख लिया, सिस्टम में पावर था, वहां से वहां आ गए। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमें सिस्टम में आया। उनको मैं बड़े हल्के में लेता था, उनकी बात मानता नहीं था, लेकिन सिस्टम में पावर थी। वो हमसे पहले आईडी लगाया था, हमसे पहले उन्होंने कार्ड बनवाया था और आज हमसे आगे हर महीने में। एक समय था जब वो हर महीने में हमसे कम थे, लेकिन आज वो हर महीने में हमसे आगे हैं, क्योंकि पावर किसमें है? सिस्टम में। किसमें? पावर सिस्टम में। इसीलिए पानी नीचे से ऊपर चला जाता, नहीं तो आप ऐसे नहीं चला के 5 मंजिला भेज सकते। यस नो? तो चलिए मैं बुलाने चाहता हूँ मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु को, जिन्होंने मुझे लाया 5 मिनट के लिए। उनके बाद और कोई नहीं आएगा, उनका ये सभी मीटिंग का निचोड़ बता देंगे और वो आपको क्लियर बता के 2 से 5 मिनट मीटिंग को खत्म कर देंगे। उसके बाद कोई यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमें भी अपने काम में जाना। राइट? तैयार है? तो थोड़ी देर के लिए आप लोग शांति बना कर रखें। एक बार खड़े होकर के शानदार तालियों से स्वागत करेंगे, जबरदस्त तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर रामेश्वर यादव। शानदार ताली रामेश्वर सर के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ तक ला के पहुंचा दिया, फ्रीडम के साथ मुझे पहुंचा। जबरदस्त वाली चलिए, नमस्कार, जय आप श्याम। चलिए, ये जो बात अभी प्रमोद जी यहाँ बता रहे थे, कितने लोगों को समझ में आ रहा था सर? सबको आ रहा था? चलिए ठीक है सर, तो सबको आ रहा था तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस बीच में मैंने देखा कि कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे। प्रमोद जी बोल रहे थे, फिर भी वो नहीं बजा रहे थे। क्यों मालूम है सर? कुछ लोग ईगो में रहते हैं। ईगो समझ रहे हैं? कुछ लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ कर लाया गया। ऐसे कुछ लोग हैं क्या? आना नहीं चाह रहे थे, फिर भी लाया गया। अच्छा, नया कितने लोग हैं सर यहाँ पे? पहली बार इस तरह की मीटिंग में आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो कई बार क्या होता है ना कि हम आना नहीं चाहते रहते, यहाँ जबरदस्ती लाया जाता है। लाने के बाद कई बार क्या होता है कि ये प्लान हमको समझ में भी आ जाता है, फिर भी हम नहीं समझना चाहते रहते। क्यों मालूम है? क्योंकि हम तो वहाँ कहते रहते कि हम सब कुछ जानते हैं, हम नहीं उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा भी लग जाता है, फिर भी वो युगो में रहता है। और युगो में रहे, युगो मतलब घमंड, उसके वजह से वो पूरी जिंदगी उसी घमंड में खत्म कर लेता है। कैसे करता है सर? थोड़ा सा समझिएगा, मैं बात को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूँ। 2007 में इस लुधियाना शहर में आया था। बड़े सपने लेकर आए थे, लेकिन जैसे लुधियाना आए तो सारा सपना छोटा हुआ। सिलाई के काम सीखने का मौका मिला, ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, तो लगभग 15 साल सिलाई के काम किए। सिलाई के काम करते हुए गैस की समस्या इस कदर हुआ, लगभग 3 से 5 साल गैस की समस्या का इलाज कराते कराते यहाँ से लेके लुधियाना के लगभग ज्यादातर अस्पताल में इलाज कराए, उसके बाद गांव में भी कराए। गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही थी।
फिर मिला मुझे ये सिस्टम जिसके बारे में आप जानते हैं। ये सिस्टम मुझे मिला और इस सिस्टम को जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे मुझे नहीं बताया गया था। मैं गैस की बीमारी की वजह से परेशान था और हालात जो मेरा था इस कदर हो चुका था, इस कदर गैस की समस्या से इस कदर परेशान था। हमारे एक सज्जन हैं जो हमारे जिले के ही हैं, दर्जी का ठेकेदार हुआ करते थे पहले, लगभग बीमार थे, 1 साल तक लुधियाना आए नहीं थे। आए तो इनसे मुलाकात हुआ, उनसे वो ये हैं, इनसे मुलाकात हुआ था मेरा, जैसे आपको यहाँ पे हो रहा है ना, इस तरह से इनसे हमारा मुलाकात हुआ था। इनको बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। इन्होंने बताया कि ये जो RCM है इसका अगर आप तेल खाते हैं, और गामा ओरिजिनल होगा इस पैक में, न्यूट्रिशन सब निकाल के रख दीजिए इसमें। ये गामा ओरिजिनल और तेल खाइएगा तो आपका गैस का समस्या ठीक हो जाएगा। और फिर इसको और तेल को मैं खाना चालू किया सर। आज लगभग मैं बात करूं 5 साल से ऊपर हो गया इसको और उस तेल को खाते हुए। उससे जब ना खा रहे थे उससे पहले लगभग 5 लाख रुपया डॉक्टर को दे चुके थे, लेकिन इस 5 साल में जब से ये तेल और ये खाते हैं, गैस की बीमारी की दवा के लिए मैं डॉक्टर को 1 रुपया भी नहीं दिया हूं सर। तो सिस्टम के नाते जो ये शख्स है मिस्टर राकेश प्रसाद यादव है, एक बार इनके लिए शानदार जबरदस्त ताली चाहेंगे सर। इनके वजह से मुझे RCM मिला और ये हालात था लुधियाना आते हुए, ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का ये सीन है सर। मैं जब आ रहा था वहां पे मैंने फोटो खींचा था, इस हालात में था। फिर यहाँ आया लुधियाना में सिलाई करना चालू किया सर। सिलाई करते करते RCM ज्वाइन करने का मौका मिला सर। RCM करना यहाँ पे इनके द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर हमने RCM को करना चालू किया सर। उसके बाद लगभग 500-700 लोगों का सेमिनार होना, हमारा पंजाब प्रेस नेहरू सिद्धांत केंद्र में प्रोग्राम होना चालू हुआ। अभी तक हम लोगों ने लगभग 500 से ज्यादा लोगों के 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। अभी हाल में ही इस महीने के बाद हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 1000 लोगों का, जो गुरु नानक देव भवन में होने वाला है। अभी तक बात करें तो हम लगभग हजारों लोगों की घर की बीमारी को खत्म कर चुके हैं। बात करें तो सैकड़ों लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो RCM से 5000 से ऊपर रुपया कमा रहे हैं। 5000, 7000, 10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000 रुपया कमाने वाले हमारे टीम में लोग हैं। अच्छा, RCM से पैसा कितने लोगों को आया है, एक बार हाथ उठाइए सर। देख सकते हैं सर, इतने लोगों को RCM से पैसा हर महीने का आता है। चलिए सर, ठीक है। अच्छा, गामा ओरिजिनल और तेल खाने से कितने लोगों को फायदा हुआ है सर? देख सकते हैं सर, इतने लोगों को फायदा हुआ है। चलिए, ऐसे कोई साथी हैं जो बहुत परेशान थे बीमारी से, उनको ये गामा से फायदा हुआ। कोई साथी है क्या हमारे बीच में जिनको बहुत परेशान थे? एक बार फास्ट में आप लोग आएंगे दौड़ के, फास्ट में सर, जिनको बहुत परेशानी था लेकिन आपको फायदा हुआ है, फास्ट में 1 मिनट में बताइए। नमस्कार, जय RCM, जय एक्शन टीम। मैं अपनी बात बताऊं कि सर जी ने जैसे बताया कि मैं भी बहुत यहीं पर मतलब ज्यादा बीमार थी। मैं ज्यादा बीमार रहा करती थी। मैं भी सिलाई करती थी 13 साल की उम्र में। मैं भी तब से सिलाई कर रही हूँ। तब मुझे सर्वाइकल हो गया। मैं भी जैसे सर जी ने बताया कि दवाइयाँ बहुत वो भी ले रहे थे, तो मैं भी इसी तरह काफी डॉक्टर बदले और कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा। पर ये गामा ओरिजिनल खाने से इससे मुझे काफी राहत मिली। मुझे सर्वाइकल हो गया था और BP मेरा कम ज्यादा हुआ करता था। मैं कभी चक्कर खा के गिर जाती थी। तो यही गामा ओरिजिनल से मैं ठीक हुई हूँ। बस इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, जय RCM। मैं भी सभी साथी पहले बहुत बीमार रहते थे हम, और हमें तेजाब भी बनता था, पेट में गैस भी बनती थी और घर में मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में उठाती थी। और जब से मैंने हेल्थ का तेल खाया है, गामा खाया, तब से हम सारे लोग ठीक रहते हैं। नमस्कार। देखिए सर, इतनी शानदार प्रोडक्ट है हमारे, जो घर की बीमारी अगर हटा दे घर से तो कम बात है क्या सर? आज के डेट में बात करें सर तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 80% लोग बीमारी से परेशान हैं। और जितने गली में आपके किराने की दुकान नहीं, उससे ज्यादा दवाई की दुकान है।
इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, पूरी बॉडी अंदर डाल के बाहर निकाल देता है, फिर भी बीमारी का पता नहीं लग रहा है। कारण क्या है सर, जानते हैं? जो बीच वाला बिचौलिया है ना सर, प्रोडक्ट की हालत ऐसी बना देता है ना कि वो खाने लायक ही नहीं रहता। लेकिन हम इतने होशियार चंद है, सस्ता के चक्कर में डॉक्टर की ओर सस्ते सामान के पीछे भागते हैं सर। आज के डेट में मार्केट की बात करें सर, सरसों के तेल की 150 रुपये सरसों के तेल मिलता मार्केट में, इसी तरह है 150 है ना सर, 150 या 140 130 होगा, यही होगा। अब मानिए सर सरसों की कीमत की बात करें तो इस समय 70 रुपये है मंडी का, खुदरा में लेने जाएंगे तो 80-90 रुपये है। अब समझिए 3 किलो सरसों लेते हैं तो आपको 210 रुपया 1 लीटर तेल का पड़ता है, और लाला जो आपको 130 रुपये सरसों का तेल देता है, कहां से लाके देता सर? कोई अलग मशीन बना रखा है क्या? आप लोग बताइए, क्या कोई अलग मशीन बनाया होगा क्या? तो कहां से वो तेल लाता है? थोड़ा इकट्ठा सभी लोग बोलिए, कहां से वो तेल लाता है सर? मिलावट करता है ना, तो मिलावट करता है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि आरसीएम का 190 रुपया का तेल महंगा है। जब इतने लोगों के गैस की बीमारी ठीक हो गया, हार्ट का बीमारी ठीक हो गया, फिर भी हम कहते हैं कि आरसीएम का तेल महंगा है, तो सही बात है क्या सर? नहीं है ना। जब बीमारी ठीक होता है, मान के चलिए आपको सस्ता ही मिलता है, 100 रुपये ही सरसों का तेल मिलता है, लेकिन उससे आप परेशान हैं, खाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सस्ते खा के क्या करेंगे सर? किसी भी चीज का रेट उससे डिसाइड होता है कि मान के चलिए 100 रुपये का ये तेल है, ये 190 रुपया का है, लेकिन ये खाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते जाते परेशान है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, ये खाने से आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाते हैं, तो महंगा कौन पड़ा सर? 100 वाला कि 190 वाला? 100 वाला पड़ा ना। यही चीज उन्हें समझाना है कि ये खाओगे भैया तो जाओगे डॉक्टर के पास, ये खाओगे स्वस्थ रहोगे, 100 साल जियोगे, तो कौन सा खाना चाहिए सर? राइस वाइन, हेल्थ गार्ड, बिल्कुल सर। ये खाते खाते आज के डेट में इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं सर, आज के डेट में अपनी भारत की 80% महिला अनीमिया का शिकायत है। अनीमिया मतलब खून की कमी की शिकार है 80%। एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा इसका, इसमें थोड़ा सर्च करिए। कहाँ गए प्रमोद जी, चले गए क्या? रुक जाइए, निकाल लूंगा मैं। न्यूट्री चार्ज का वो आयरन वाला चलाइए, इसी में होगा, इसके चैनल पे है। अभी एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि आज के डेट में आप हॉस्पिटल में देखिएगा, जेंट्स से ज्यादा लेडीज मिलती है हॉस्पिटल में सर। क्यों मिलती है? जबकि घर का पूरा जिम्मेवारी उसी के पास होता है, सुबह से लेकर रात तक पूरे काम करती है, उसके बाद भी वो बीमार रहती है। उसके बारे में हम लोग कितना ख्याल रखते हैं सर? रखना चाहिए ना सर, लेकिन कितना रखते हैं उसी के बारे में एक वीडियो दिखाते हैं सर, 4 मिनट का देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे सर। इस माइक को वहाँ लेके लगाना थोड़ा, और महिला एलईडी के नीचे लगाओ जाके। महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम होने का खतरा ज्यादा होता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 2 में से एक किशोरी और महिला एनीमिया से ग्रस्त है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म के कारण खून की हानि होती है। माँ को भगवान का रूप माना जाता है। एक महिला मासिक धर्म के कारण ही माँ बन सकती है। सच तो ये है कि मासिक धर्म हम महिलाओं की महाशक्ति है। फिर ये हमारे लिए महासमस्या क्यों बन गई है? क्योंकि हम गलत खान पान को जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। मोबाइल के हम गुलाम बन चुके हैं। एक्सरसाइज हम कम करते हैं, नींद कम आती है। मासिक धर्म के साथ एक समस्या जो चोरी दामन की तरह जुड़ी हुई है, वो है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन तब कम होता है जब खून में आयरन की मात्रा कम होती है। शोध के अनुसार मासिक धर्म के दौरान 30 से 80 ml रक्त
एक किशोरी या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। जब सही खान पान और जीवन शैली की मदद से इस लगातार भरपाई नहीं होती है तो शरीर में आयरन का रिजर्व कम होने लगता है और महिलाएं कम हीमोग्लोबिन की शिकार हो जाती है। हीमोग्लोबिन के कम होने से अक्सर महिलाओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जल्दी थकान होती है, हाथ पैरों में अक्सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मासिक धर्म में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, बाल गिरते हैं, त्वचा रूखी और बेजान रहती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या अनुभव किया होगा कि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी मासिक धर्म शुरू होने लगा है। उनके नन्हे से शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनकी लंबाई कम बढ़ती है, शारीरिक और प्रजनन अंगों का विकास कम होता है और मोटापा बढ़ता है। इन बच्चियों को आगे चलकर गर्भ धारण में कठिनाइयां, समय से पहले डिलीवरी, नवजात शिशु का कमजोर होना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इस विषय को हल्के में लेना उचित नहीं है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आपको मुख्यतः आयरन की जरूरत होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है उन्हें 29 mg आयरन की रोजाना जरूरत होती है। आयरन और अन्य पोषक तत्वों को पाने का सबसे सरल उपाय जो दुनिया के सभी देशों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। न्यूट्रिचॉइस वुमेन किशोरी और महिलाओं के लिए बना एक खास मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है जो हीमोग्लोबिन तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ CMS को कम करता है, मासिक धर्म के दौरान दर्द और क्रैम्प्स को कम करता है, ब्लड फ्लो को नियमित करता है, ल्यूकोरिया और PCOD में राहत दिलाता है, बालों को घना और त्वचा को युवा बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हाथ पैरों में दर्द को कम करता है और मनोदशा के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। न्यूट्रिचॉइस वुमेन की हर टैबलेट में है सबसे बेहतर अवशोषित होने वाला 21 mg आयरन, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों के सत्व का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स और 5 एमिनो एसिड्स जो इसे 50 पोषक तत्वों से भरपूर एक कंप्लीट मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट बनाते हैं। जिस भी किशोरी या महिलाओं के पास मासिक धर्म की महाशक्ति है उसके लिए न्यूट्रिचॉइस वुमेन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उसकी सेहत को सुरक्षित रखकर उसकी उड़ान को बाधाओं से बचा सकता है। देश भर में लाखों महिलाओं को न्यूट्रिचॉइस वुमेन की मदद से ये सुरक्षा मिल रही है। न्यूट्रिचॉइस वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि 3 महीने तक लगातार न्यूट्रिचॉइस वुमेन लेने से महिलाओं का हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ा है। कम से कम 3 महीने रोजाना नाश्ते के बाद न्यूट्रिचॉइस वुमेन की एक टैबलेट का सेवन करें और परिणामों को देखें। न्यूट्रिचॉइस वुमेन की मदद से आप मासिक धर्म को महा समस्या नहीं, अपनी महाशक्ति बनाकर रखिए। हो गया तो ये चीज है। तो क्या आप लोग इसको बराबर लेते हैं इस प्रोडक्ट को? बिल्कुल। और देखिए सर, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं जितना बताऊं, अगर आप अपने घर की माँ, बहन, बिटिया, बहू को अगर रखना चाहते हैं स्वस्थ तो ईमानदारी से इसको जरूर ले जाए और खिलाए सर। साथ में मैं बात करूं सर, ये दोनों प्रोडक्ट अगर किसी भी महिला का, जैसे बहुत सारे लोगों को आज के डेट में बांझपन का शिकायत हो रहा है, यानी कि बच्चे का ना होना, बहुत इलाज करा चुके हैं, बराबर परेशान है। ये प्रोडक्ट लगातार आप देते हैं तो इसका भी रिसर्च चल रहा है, इससे वो बांझपन का भी दिक्कत खत्म हो जाता है। अभी हाल में ही गुरुकुल आप सुने होंगे RCM के, तो परसों वाली में एक डॉक्टर ने बताया कि मैंने 20 महिला ऐसे को दिया था जिनके बच्चा नहीं हो रहा था और ये देने के बाद उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया सर। ये है प्रोडक्ट ऐसे है सर। तो इसी तरह से ये हमारा खाने का तेल है सर। ये खाने का तेल 17 तरह की बीमारी को खत्म करता है सर। गैस, हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, आंख का रोशनी, हड्डी कमजोर, ये सारी बीमारी को जड़ से खत्म करता है सर। आज के डेट में एक समस्या और है सर, बच्चे का हाइट ना बढ़ना।
बच्चे का माइंड डेवलपमेंट नहीं होना। आप बड़े से बड़े स्कूल में नाम लिखा देते हैं लेकिन बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है। ये एक आम समस्या, बच्चे का हाइट में बढ़ना। ये हमारा 49 न्यूट्रिशन के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे के हाइट बढ़ाने में 100% काम करता है, सेहत ठीक रखता है, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है सर। अब इसी के साथ ये सारा प्रोडक्ट मैं खाना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया सर। सन 2020 में मैं अपना यहाँ पे कार्ड बनवाया सर। कार्ड बनाने के लिए लगता क्या सर? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, फोटो, ये तीनों डॉक्यूमेंट देते हैं। अपने घर की जरूरत का राशन 2000 से ऊपर का यहाँ से लेके जाते हैं तो आपका कार्ड बन जाता है सर। आपका कार्ड बन जाता है यहाँ से। इस महीना ऑफर चल रहा है, जिनका भी कार्ड बनेगा उनका VIP सेलिब्रेशन होगा, वो भी भारत में चौक में। तो मौका है इस महीने कार्ड बनाने का। जैसे मैंने 2020 में कार्ड बनाया सर, पहला इनकम यहाँ से मेरा था वो 35 रुपया आया था। कई बार लोगों को लगता है कि 35 रुपया क्या है, तो मैं 4-5 शिखर खा के फेंक देता हूँ, लगता है ना सर? मुझे भी इसी तरह लगा था, लेकिन मैंने लगातार यहाँ से खाता गया। एक महीने का 72,460 रुपया का पेमेंट है इस समय हमारा। एक 5 साल में कितना बदला सर? आप भी 5 साल पहले किराने की दुकान से खा रहे थे, लगा आपको कि 35 रुपया से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आज भी आप लाले की दुकान पे खा रहे हैं, आज भी आपका कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा बात करें सर, 3 साल 1 से 2 घंटा फैक्ट्री के साथ किए, 2 साल से कहीं भी नहीं जाते हैं, कोई भी फैक्ट्री में नहीं जाते, 1 RCL करते हैं और यहाँ से हमें घर परिवार सब कुछ चलता है। क्योंकि मुझे जिद था, फैक्ट्री छोड़ना था। क्योंकि फैक्ट्री में 3 समस्या होती है सर, रोकना, टोकना और भौंकना। जब आपकी घर पे शादी भी होगा, जाना है तो बाबू रोकेगा, टोकेगा और भौंकेगा, तीनों काम होता है। आपकी फैमिली में दीदी का आपका तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका मर्जी है कि जाना है, लेकिन फिर भी बाबू रोकेगा, टोकेगा और भौंकेगा। ज्यादा बोलिएगा तो कहेगा हिसाब दे दूंगा, तो अपना देख लेना। इस तरह की समस्या मेरे साथ भी था। जब मैं बीमार पड़ता था, 2 दिन फैक्ट्री नहीं जाता था, माल अर्जेंट होता था, बाबू बहुत बोलता था। मैंने कसम खाया कि एक दिन ऐसा लाऊंगा, अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए तो मैं फैक्ट्री छोड़ दूंगा। और मुझे मिला RCM सर, और अब मैंने अपने आप को जीत किया और मेहनत करना चालू किया सर। 3 साल 1 से 2 घंटा किया और 2 साल से फुल टाइम मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान को कर सकता है। तो एक डिसीजन लेके जाइए, अपना कार्ड बना के जाइए। ये मार्च महीना है और जैसे आपका कार्ड बनाते हैं, आप अपना नंबर और एक फोटो दे दीजिएगा उनको, जिनके जरिए आप आए उनसे कार्ड बनवाइए। आप अपना फोटो दे दीजिए। जब हमारा प्रोग्राम आएगा होगा, स्क्रीन पे आपका एक फोटो चलेगा, वो फोटो वहां पे हम लगवा देंगे। और ये प्रोग्राम हमारा भारत में चौक में होने वाला है, शानदार जबरदस्त प्रोग्राम होगा। अभी तक आप राशन खाए, आज तक कोई सेलिब्रेशन किया क्या सर? नहीं किया, लेकिन यहाँ राशन खाने से यहाँ कहीं जोड़ा जोड़ी नजर आया क्या सर? आज तक हम मार्केट से भी तेल ला रहे थे, यहाँ से लाएंगे तो क्या जोड़ा जोड़ी है सर? यही सोचते सोचते 78 साल गुजर गए आजादी के सर। आज भी हम गरीब हैं। हमारे पापा जी भी मेहनत किए, उनके पापा जी भी मेहनत किए और हम भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन हमने एक डिसीजन लिया कि मैं उस दलदल से बाहर मैं निकलूंगा। उसी तरह आप भी यहाँ से एक डिसीजन लेके जाइए सर कि वो जंजीर है, जब तक आप निकलना नहीं चाहेंगे तो फैक्ट्री की जंजीर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। 4 फोटो खींच लीजिए मेरा किसी मोबाइल से ना। उस जंजीर से बाहर आपको कोई नहीं निकाल सकता था। अब सोचिए 78 साल बीत गया सर, कितने लोगों के पास, मैं 5 सवाल आपसे पूछता हूँ, इसका उत्तर मिल जाए तो आप RCM मत करिएगा सर, अगर ना मिले तो जरूर करिएगा सर। कितने लोगों के पास अपना बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए भरपूर पैसा है? मान के चलिए आपका बच्चा चाहता है मैं पापा डॉक्टर बनूंगा लंदन जाके, कितने लोगों के पास है सर? है सर? CA बनूंगा, चलिए डॉक्टर थोड़ा कॉस्टली है, CA बनूंगा, 50 लाख रुपया लगता है CA बनाने में, कितने लोग सक्षम है? नहीं है ना सर? फिर आप RCM जरूर करिएगा सर। RCM आपके बच्चे को वो पढ़ाई पढ़ाने का पैसा देता है, या अगर ना भी देता है तो आप इस मुकाम पे चले जाएंगे जब आपका बच्चा 18 साल के होगा ना,
तो आप आरसीएम में ना कुछ भी कमाएंगे तो 5 लाख से ऊपर का इनकम होगा सर। आपके बच्चे को नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। दूसरा सवाल सर, घर का, क्या आप जिस एरिया में, जहां आपका, मान के चलिए आपका गांव है, क्या आपके गांव के सबसे बढ़िया घर आपका है? क्या आपके शहर का आपका सबसे बढ़िया घर है? क्या आपके जिले का सबसे आपका बढ़िया घर है? नहीं है तो आरसीएम जरूर कर लीजिएगा सर। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 20 साल से आरसीएम करता है, उनका घर उस शहर के सबसे अच्छा घर है। जैसे आप सर्च करके देख लीजिएगा, रवि ओपी शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र बख्श, राकेश शर्मा, मुकेश कोठारी, विजय विरोधिया सर, साबुद्दीन खान सर, इन लोगों के मोबाइल पे आप सर्च करके देखिएगा, उस शहर का सबसे अच्छा घर है। तीसरा नंबर सर आता है, क्या आपके पास यात्रा करने के लिए पूरे परिवार के साथ बैठ के जाने के लिए कार है? 78 साल आजादी का हो गया सर, अभी भी नहीं है। नहीं है तो आरसीएम जरूर कर लीजिएगा सर, ईमानदारी से करिएगा, 5 से 7 साल में कार आपके पास जरूर आ जाएगा सर। आप कहिएगा सर आपका क्यों नहीं आया सर? तो 5 साल हुआ है सर, 2 साल बाद यही रामेश्वर आपको कार में प्लान करते हुए नजर आएगा सर। उसके बाद आता है सर एक और सवाल है, बीमारी। क्या लगता है अगर कोई बड़ी बीमारी आज आपके घर में आ जाए तो इलाज कराने के लिए सीएमसी, डीएमसी, अपोलो में 2 महीना 4 महीना रख के इलाज कराने का पैसा है? नहीं है ना सर। तो दुकान जरूर बदल दीजिएगा सर, बीमारी ही नहीं आएगा। उसके बाद आता है सर, आज काम कर रहे हैं तब ये हालात खराब है, किसी कारणवश आप काम करने लायक ही ना रहे तो क्या होगा? एक सवाल है सर, क्योंकि इसको मिटाइए मत तुझे थोड़ा। एक सवाल है अपने आप से, आज रामेश्वर काम कर रहा है तो रामेश्वर का पूरा परिवार हंसी खुशी सब चल रहा है, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है सर, अपने देश में 3 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से हर साल में मृत्यु हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, नितिन गडकरी जी न्यूज चैनल पे आके स्पेशल बोले थे। कितने लोगों को पता है सर? है ना पता? चलिए आप पता है तो ये 3 लाख लोगों का माँ बहन बहू बेटिया होगा कि नहीं होगा सर? अच्छा, ये दुनिया छोड़ के चले जाते होंगे तो उसके घर में नमक तेल हल्दी मिर्चा सरफ साबुन पढ़ाई खर्चा सब कौन चलाता होगा? अच्छा, उस लिस्ट में कब किसका नाम आ जाए कोई पता है क्या? तो समस्या आ जाए तब हम कुछ करें या उससे पहले करना चाहिए सर? पहले करना चाहिए ना। तो पहले क्या कर सकते हैं सर? देखिए सर, आज से 2 साल पहले की घटना है, यहीं पे हम जा रहे थे, रोड एक्सीडेंट होता है और ये वाली हड्डी हमारी टूट जाती है। हड्डी टूटी और हड्डी टूटने के बाद मैं चला गया गांव, 4 महीना कोई काम कुम नहीं, आरसीएम भी नहीं हो रहा था, सिलाई भी छूट गया। क्या लगता है उस समय मेरे घर में पैसा कहाँ से आएगा? फैक्ट्री से आएगा क्या? नहीं ना आएगा। अच्छा, ये टूटा है तो खर्चा बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा ना। उस समय सर ये आरसीएम 40,000 45,000 हर 7 तारीख को मेरे अकाउंट में दे रहा था, इसलिए आरसीएम को करना जरूरी है सर। जब इस तरह से आप करना चालू करेंगे, ये 5 समस्या है सर। पहला शिक्षा, दूसरे नंबर पे घर, तीसरे में कार, चौथे में सर बीमारी, 5वें में सर काम करने लायक ना रहे। तो अगर इस सब के बाद आपकी समस्या है तो आप आरसीएम जरूर कर लीजिएगा, आने वाला 4 से 5 साल में सब कुछ बदल जाएगा सर। बिल्कुल, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए और लगभग 1 से 2 घंटा मेरे बातों को सुने। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक गांव में सर बाढ़ आया था, बहुत बाढ़ आया था। अच्छा, किनके किनके गांव में बाढ़ आता है सर? सबके गांव में आता है ना, बिहार यूपी में आता है और जगह नहीं आता है। हम सीतामढ़ी के हमारे यहाँ आता रहता है, पीछे भी आया था। बाढ़ आया था, अनाउंसमेंट हुआ कि गांव खाली कर दो नहीं तो पूरी गांव रह जाएगी। फिर हुआ भाई चलो भाई खाली करना चालू हुआ। एक मंदिर था, मंदिर पे बाबा जी थे, उनको भी बोला गया कि चलो आप भी खाली कर दो। उन्होंने बोला कि मैं पुजारी हूँ, मेरी कई खानदान यहीं से पूजा कर रहा है, मेरे का तो ऊपर तक कनेक्शन है भगवान तक, मुझे वो बचाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। गांव वाला सब खाली करके चला गया, वो मंदिर के पुजारी वहीं रह गए। थोड़ी देर बाद पानी की रफ्तार बढ़ा और वो
घर के अंदर, मंदिर के अंदर पानी घुस गया। नाव चलाने वाला आया और बोला बाबा चलो, नहीं तो आपकी जान की खतरा है। बाबा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान बचाने आएंगे तभी मैं जाऊंगा। फिर बाबा छत पे चढ़ गए, नहीं गए। पानी छत तक चली गई। इतनी पानी की रफ्तार था जैसा 2004 में आया था बिहार में, उसी तरह से उस तरह से वो छत पे चले गए। पानी छत के रफ्तार पर आर्मी आया, वो वायुसेना वाला हेलीकॉप्टर लेके बोला बाबा चलो, नहीं तो आपकी जान की खतरा है। बाबा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान उठा के लेके जाके, मैं तेरे साथ क्यों जाऊं। फिर पानी की रफ्तार बढ़ा सर, बाबा गया दम, बाबा गया मर। उसके बाद वो पहुंचे वहां पहुंचे तो भगवान से मुलाकात हुई। बोला बाबा मेरी कई पीढ़ी आपकी पूजा कर रहा था लेकिन आपने बचाया नहीं। फिर बाबा क्या बोलो, भगवान क्या बोले मालूम है सर, ऐसे तब घींच के मरा ऐसे। बोला कि क्या लगा तुम्हें, मैं बचाने में नहीं आया था, मैं ही तो आया था, गांव वाले को मैं ही तो भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। बाद में नाव वाले को मैं ही तो भेजा था, वायुसेना वाला को मैं ही तो भेजा था। क्या लगता था तुम्हें मैं खुद चल के आता। हो सकता है जो लोग आपको यहाँ लेकर आए हैं, ऊपर वाला ने आपके जीवन बदलने और बचाने के लिए भेजा हो। तो इग्नोर मत करिएगा सर, अपना कार्ड बना के अपने परिवार का जीवन जरूर बचाइएगा और अपने जीवन में बहुत आगे तक जाइएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। ठीक है सर, जो जो सामान लेना चाहते हैं आराम आराम से ले लेंगे। जिनके साथ आए हैं उन्हीं के साथ आप सामान लेके जाएंगे, उन्हीं के साथ आईडी बनाएंगे। साथ में अगर जो पुराना साथी जो दूर से आए हैं, थोड़ा देर अंदर हॉल में रुकेंगे, मिल के मुझे से जाएंगे। ठीक है सर, नए लोग को जा सकते, पुराने लोग रुक जाएंगे जो दूर से आए हैं।